प्रेज़ द लॉर्ड परिवार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टच द होली स्पिरिट में। प्रिय मसीह परिवार, आज मैं अपनी उन बहनों से बात करना चाहती हूँ जो हर महीने एक ही उम्मीद के साथ प्रार्थना करती हैं, लेकिन अंत में उन्हें केवल निराशा हाथ लगती है। क्या आप भी आज समाज के तानों और अकेलेपन के इस दौर से गुजर रही हैं? तो आज निराश होना बंद कीजिए। मैं जानती हूँ कि शादी के कुछ साल बीतते ही समाज और रिश्तेदारों के ताने, दूसरों की गोद देखकर उठने वाली वो टीस और हर महीने मिलने वाली निराशा और लोगों के कड़वे शब्द आज एक महिला को अंदर से तोड़ देते हैं। अगर आप भी आज इसी दर्द और खालीपन से गुजर रही हैं, तो याद रखिए कि लोगों के शब्द आपका भविष्य तय नहीं करते, बल्कि परमेश्वर का वचन तय करता है। आज हम जानेंगे वो शक्तिशाली बाइबल वचन और घोषणाएं जो न केवल आपके इस दर्द को दूर करेंगी, बल्कि आपकी सुनी गोद को भी खुशियों से भर देंगी। मेरे प्रियो, बाइबल सिखाती है कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन पर घोषित करते हैं, तो हम स्वर्ग के वादों को पृथ्वी पर सक्रिय करते हैं। ये वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह स्वयं परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो कभी खाली नहीं लौटती। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में बांझपन के लिए कोई जगह नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आपको एक आनंदित माता पिता बनाने की सामर्थ्य रखता है। आज हम संतान प्राप्ति के लिए उन 10 शक्तिशाली वचन घोषणाओं के साथ जानेंगे जो आपके विश्वास को हकीकत में बदल देगी। मेरे प्रियो, वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि हम साथ मिलकर एक विशेष प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वचन, उत्पत्ति 1 उसकी 28 आयत। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। घोषणा, मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर की फूलो फलों की आशीष मेरे जीवन पर है। मेरा शरीर सृजन के लिए तैयार है और मैं संतान की आशीष प्राप्त करूंगी। आमीन। वचन 2, भजन संहिता 113 आयत 9। वह बांझ को घर में बसाता है और बालकों की आनंदित माता बनाता है। यहोवा की स्तुति करो। घोषणा, मैं घोषणा करती हूँ कि प्रभु मुझे एक आनंदित माता बनाने जा रहे हैं। मेरा घर बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा। आमीन। वचन 3, भजन संहिता 128 आयत 3। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन दाख लता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जैतून के पौधों के समान होंगे। घोषणा, मैं घोषणा करती हूँ मेरा परिवार एक फलवन दाख लता की तरह होगा। मेरे बच्चे प्रभु की मेज के चारों ओर जैतून के पौधों की तरह स्वस्थ और मजबूत होंगे और कोई बांझ न रहेगा। आमीन। वचन 4, निर्गमन अध्याय 23 आयत 26। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। घोषणा, मैं यीशु के नाम में घोषणा करती हूँ कि मेरे जीवन में कोई बांझपन या गर्भपात नहीं होगा। मैं एक स्वस्थ संतान को जन्म दूंगी। आमीन। वचन 5, भजन संहिता अध्याय 127 आयत 3। देख, लड़के यहोवा के दिए हुए निज भाग है और गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। मैं घोषणा करती हूँ संतान प्रभु का पुरस्कार है और मैं विश्वास करती हूँ कि वह मुझे यह अनमोल उपहार देने के लिए वफादार है। आमीन। वचन 6, उत्पत्ति अध्याय 18 आयत 14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। घोषणा, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह सही समय पर चमत्कार करेंगे और मेरी गोद भरेंगे। आमीन। वचन 7, इब्रानियों अध्याय 11 आयत 11। विश्वास ही से सारा ने स्वयं बूढ़ी होने पर भी
गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। घोषणा, सारा की तरह मैं भी विश्वास के माध्यम से गर्भ धारण करने की शक्ति प्राप्त करती हूँ, क्योंकि वह वादा करने वाला विश्वास योग्य है। आमीन। वचन 8, 1 शमूएल अध्याय 1:27। इस बालक के लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मेरी वह मांग जो मैंने उससे की थी पूरी की है। घोषणा, जैसे हन्ना की प्रार्थना सुनी गई वैसे ही मेरी प्रार्थना भी सुनी गई है। मैं अपने हाथों में अपनी प्रार्थना का उत्तर देखूंगी। आमीन। वचन 9, व्यवस्था विवरण अध्याय 7 आयत 14। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा और तुझ में न तो कोई पुरुष बांझ होगा और न कोई स्त्री। घोषणा, मैं सब लोगों से अधिक धन्य हूँ। प्रभु के वादे के अनुसार मुझ में या मेरे जीवन साथी में कोई कमी नहीं है। हम संतान प्राप्त करेंगे। आमीन। वचन 10, यूहन्ना अध्याय 16 आयत 21। जब स्त्री जलने लगती है तो उसको शोक होता है, परंतु जब वह बालक को जल चुकी तो इस आनंद के मारे कि जगत में एक मनुष्य जन्मा, फिर उस कलेश को याद नहीं करती। मैं घोषणा करती हूँ कि जल्द ही मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। मैं अपने बच्चे को गले लगाऊंगी और परमेश्वर की महिमा करूंगी। आमीन। मैं इन सब बातों की घोषणा प्रभु यीशु के महान सामर्थी नाम में करती हूँ। आमीन। आइए मेरे प्रियो, अब हम मिलकर इन घोषणाओं और इन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं इस समय अपनी उन सभी बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो संतान न होने के कारण मन में भारी दुख, अकेलेपन, सामाजिक दबाव को झेल रही हैं। प्रभु, आप उनके दिलों के गुप्त आंसुओं को जानते हैं। यीशु के नाम में मैं आज उनकी हर एक मानसिक चिंता, डर, शर्मिंदगी को दूर होने की आज्ञा देती हूँ। प्यारे पिता, जैसे आपने हन्ना की पुकार सुनी, उसकी सुनी गोद को शमूएल से भर दिया, वैसे ही आज इन बहनों के जीवन पर भी आपका अलौकिक चमत्कार प्रकट हो। उनके गर्भ को अपनी आशीष से खोल दीजिए। मेरे प्यारे पिता, उन्हें एक स्वस्थ और सुंदर संतान का सुख देकर आनंदित माता बनाइए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, मैं इस समय उन सभी जोड़ों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो संतान के सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके वचन के अनुसार आपने कहा है कि तेरे देश में ना कोई बांझ होगा और ना किसी का गर्भ गिरेगा। मैं आज यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम में हर शारीरिक और आत्मिक बाधा को दूर होने की आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से इनका गर्भ फलवंत हो। मैं इसी समय आदेश देती हूँ, इनके हर एक मरे गर्भ के हर एक स्थितियों को इसी समय यीशु के नाम से, ए मुर्दा गर्भ जी उठ। यीशु के नाम से मैं तुझे जी उठने के लिए कमांड करती हूँ। यीशु के नाम से हर एक हड्डियां, हर एक नसें, हर एक मांसपेशियां, हर एक शरीर का प्रजनन अंग इसी समय सही रीति से कार्य कर। मैं तुझे आदेश देती हूँ यीशु के नाम से, ए मुर्दा अंग जी उठ। यीशु के नाम से मैं हर उन बहनों को जिनके शरीर में किसी भी रीति से गर्भ धारण करने की सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, मैं उन्हें गर्भ धारण करने की यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को खोलती हूँ। यीशु के नाम से ए गर्भ जी उठ। यीशु के नाम से खुदावंद महान सामर्थ्य पिता, आज इसी समय ये बहनें अपने शरीर में बड़े बदलाव को पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु, इनके गर्भ को अपनी आशीष से खोल दे। जैसे आपने सारा, हन्ना और इलिशा की सुनी, वैसे ही इनकी पुकार को सुने। इनका घर बच्चों की किलकारियों से भर जाए। ओ रे बेशिंदरा लखंदोरी बशिंदरा बरखला बशिंदरे खेला बलबलबा। थैंक यू जीसस। ये एक आनंदित माता पिता बन सके। प्रभु, इन्हें ब्लेस कीजिए। अब आप एक महान परमेश्वर हैं, आप कभी न छोड़ने वाले परमेश्वर हैं। पिता, मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। आपकी शांति और सामर्थ्य इनके जीवन में बने रहे। यीशु के महान जीवित नाम से मांगते हैं, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।